Hello bachcho, let's read the question. The question says activities which contribute to the flow of goods and services in the economy are called A. Economic activities, B. Non-economic activities, C. Both A and B, D. None of the above. Question में हमसे पूछा गया ऐसी activities जो flow of goods and services में contribute करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं. तो अगर हम बात करें about flow of goods and सर्विसेज की, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जनरेट इनकम, विच मीन्स हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द इकोनॉमिक वेल्थ. एंड ऐसी एक्टिविटीज जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करती हैं इन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये भी तीन तरीके की हो सकती हैं, विच आर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का. सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हमने प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोड्यूस ऑक्यूपाई किया था हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, जिसका एग्जांपल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड थर्ड टाइप इज द टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकती हैं एंड इसका एग्जांपल हो सकता है ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी रॉन्ग है बिकॉज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता या फिर हम कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकते. ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन ए है. सो वी कैन राइट हियर ऑप्शन A is correct. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.